लड्डू ला पिनाकिन, लड्डू ला, सबके लिए लड्डू ला, मेरे बेटे के सर से बला टली, ए लड्डू ला। बड़ी माँ क्या कर रही है? सोनाली सुन लेगी तो सुने तू जा पुरुषोत्तम भाई की दुकान से मिठाई लेके आ। अरे लड़की के बाप है, हर महीने उन्हें फ्री मिठाई भेजनी चाहिए। वो तो हर हफ्ते भेजते हैं। लेकिन इस वक्त मेरे लिए खुशखबरी है ना, एक पैकेट एक्स्ट्रा लेके आ, फ्री में। मुंह तो मीठा होना ही चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में मैंने आपके जो 10,000 रुपए लगाए थे वो डबल होके आए हैं। अरे वाह, 20,000। हाँ, वो भी सिर्फ 1 महीने में। ये शेयर मार्केट तो अच्छा है। ये शैलेश, मेरे चिराग को भी लगा देता शेयर मार्केट में। अरे वो डबल होके नहीं आएगा। अरे काम पे लगाने की बात कर रही हूँ। शैलेश काका, शेयर मार्केट तो डाउन है, ऐसे में आप। अरे डाउन है तभी तो पैसे डालने चाहिए। मतलब इन्वेस्टमेंट करें तो ठीक है, पर आप तो सट्टा खेल रहे हैं। अरे सट्टा कहाँ, भाव बढ़े तो बेच देने का। शेयर मार्केट में सभी ऐसा करते हैं। नहीं काका, आप समझ नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि रोज खरीद बेच करके रिस्क क्यों ले रहे हैं आप? पिनाकिन, तू नौकरी करने लगा है तब से सेफ सोचने लगा है। बेटा याद रखना, प्रॉफिट अगर चाहिए तो रिस्क लेना पड़ता है, और मैं इतने सालों से बिजनेस कर रहा हूँ, रिस्क कहाँ लेना मुझे पता है। हाँ, वही तो, वरना 1 महीने में पैसे डबल करके कौन देता है। तू चल ए शैलेश के साथ बहस मत कर, तू मिठाई लेके आ और 1 पैकेट एक्स्ट्रा लाना, मेरे पैसे डबल हो गए हैं। वाह बड़ी माँ, आपके पैसे डबल हो गए हैं तो उसकी मिठाई भी मेरे ससुर जी दें। हाँ देगा वो, तू जा लेके आ। आज का दिन कितना अच्छा है, ए भगवान थैंक यू। अब उस सोनाली की शादी रोनित से हो जाएगी, धर्मेश से भूल जाएगा, और फिर मेरे धर्मेश की शादी वही होगी जहाँ मैं चाहूंगी। जय सोमनाथ। आइए आइए समधी जी, आइए आइए सगुणा बहन, आइए आइए। अरे जसू, धर्मेश देखो समधी जी आए हैं। आइए आइए, जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। कैसे हो धर्मेश बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल। कैसा रहा आपका सफर? पूछो मत, पता नहीं ये छोटे शहर के रास्ते कब ठीक होंगे। सगुणा, कुछ कुछ चीजों को डेवलप होने में वक्त लगता है। कुछ कुछ सड़कें, किसी किसी का दिमाग, किसी किसी की सोच। आपने फिर शुरू कर दिया? तुमने शुरू किया तो मैंने गलत क्या कहा? मॉम डैड प्लीज। आइए आइए, आप लोग बैठिए ना, बैठिए, आप बैठिए। थैंक यू। ये ड्रेस कैसा है? अच्छा है। पक्का रॉन को पसंद आएगा ना? अरे बहुत पसंद आएगा। आप यहाँ आकर किसी होटल में कैसे रुक सकती हैं? हाँ, आपका होने वाला दामाद पहली बार गुजरात दर्शन करने आया है, तो उसे होटल में कैसे ठहरने दें? हाँ, पर वो है कहाँ? अरे हाँ, वेयर इज रॉन? अरे कहाँ होगा, बस आते ही बाहर से व्हाट एन आर्किटेक्चर, व्हाट अ मॉन्यूमेंट करके फोटोग्राफी करने लगा। मुझे जरा फ्रेश होना है। अच्छा बाथरूम कहाँ होगा? चलिए मेरे साथ। समधी जी आइए ना, आप भी आइए आइए। रॉन को पुरानी इमारतों की फोटो खींचने का बहुत शौक है। कम ऑन, मैं रॉन से मिलवाती हूँ। हाय रॉन। संभल के सोनाली। थैंक्स रैम्बो। रैम्बो, ये है रॉन, माय फियांसे टू बी। हाय रॉन। हाय शॉन। I'm so excited to see you. रॉन, ये है रैम्बो, my best buddy. हाय। नाम धर्मेश है, इसलिए मैं इसे रैम्बो बुलाती हूँ। हाय रैम्बो, नाइस टू मीट यू। सेम हियर ऑन इट। आइए अंदर आइए। चले।
यू नो व्हाट, तुम्हें रैम्बो को थैंक्स करना चाहिए Why? क्योंकि इसकी और इसकी फैमिली की वजह से मुझे मेरा जवाब मिला। और तुम्हें मेरी बातों में तो पता चला ही होगा। हाँ, वो तो पता चल ही चुका है। So come on then, what are you waiting for? Go down on your knees and propose. Hey Sean, will you marry me? I got a love, I need the touch of irresistible desire. I got not enough of plans and dreams that bring me happiness of life. So I got a love, I need the touch of irresistible desire. I got not enough of plans and dreams that make me lucky like a star. Yes, I will marry you. Hey Ron, ना चट मांगनी पड़ गया पर एक शर्त पर। वो क्या? हमारे गुजरातियों में ना दूल्हे का बेस्ट मैन होता है। क्या कहते हैं उसे रैम्बो? अनवर। या अनवर। लेकिन हमारी शादी में ना मेरा अनवर होगा, ओके? बस इतना ही? ओके, डन। और मेरी शादी में बेस्ट मैन होगा माय बेस्ट बडी रैम्बो। रैम्बो, शादी की सारी जिम्मेदारियां निभाओगे ना? निभाऊंगा ना। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। हे रैम्बो, वेट। हमारी जोड़ी कैसी लगी? बहुत अच्छी। ये रहा आपका टिफिन। आप इन कपड़ों में दुकान पे जाएंगे? दुकान पे नहीं, दुकान तो बंद है ना, तो मैं शैलेश के साथ शेयर बाजार जा रहा हूँ। शेयर? दुकान बंद है। आज भी दुकान बंद है? आज भी नहीं, हमेशा के लिए दुकान बंद हो गई है। 3 दिन पहले दुकान बंद हो गई, लेकिन राजू ने हमें बताया नहीं। मैं तो हर रोज बोलता हूँ कि दुकान बंद है। हमेशा के लिए बंद है बताया तूने? तेरी नौकरी चली गई बोला ऐसा तू? ओ बापा, नौकरी नहीं गई है, मालिक ने मुझे नौकरी से नहीं निकाला है। दुकान बंद हो गई है, नौकरी तो है। ए भगवान, अब कैसे समझाऊं इसे? पापा, दुकान कैसे बंद हो गई? अरे बेटा, घाटा हो रहा था और ये मंदी चल रही है ना, इसलिए बहुत सारी दुकानें बंद हो रही हैं। वो सब तो ठीक है पापा, लेकिन ये शैलेश भाई के साथ शेयर बाजार जाने की बात कर रहे हैं। क्या? यहाँ। अरे शेर मतलब राजू वो जू नहीं है जहाँ तुझे शेर देखने को मिलेगा। मुझे पता है। देखिए, आप बैठिए। देखिए, आपको ना शेयर बाजार के बारे में कुछ नहीं मालूम है। आप ना नौकरी। तो केदार है ना मेरे साथ। केदार, तेरी मम्मी तो मुझे बुद्धू समझती है। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप वहां जाकर करेंगे क्या? मैट खोलूंगा। क्या? मैट? देखा, आप लोगों को नहीं पता, शैलेश ने मुझे सिखाया है कि शेयर बाजार में जाने के लिए मैट खोलना चाहिए, तो मैं नया मैट लेकर आया हूँ। ये देखिए। अरे बेवकूफ, डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। ये जाएगा ना तो शेयर मार्केट बंद हो जाएगा। देखिए, आपके लिए शेयर मार्केट को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा ना। जसूबेन कहती है कि धीरे धीरे सीखने से सब आ जाता है। इसीलिए बचपन में चलना आता था, फिर भी धीरे धीरे चलता था। कि जसूबेन ने कहा है धीरे धीरे। ऐसा मत कहिए पापा, मुझे धीरे धीरे सब आ जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं वो घड़ी बेच पाता। कौन सी घड़ी? शैलेश ने मुझे कहा है कि मैं शेयर बाजार में 10,000 रुपए लगाऊं तो 1 महीने में डबल करके देगा। तो पापा के जन्मदिन पे जो घड़ी मुझे फर्स्ट प्राइज में मिली थी ना, वो मैंने बेच दी।
बोलो, एक ही घड़ी के 10,000 रुपए मिले मुझे। अरे वो एंटीक घड़ी थी जिसकी कीमत लाख रुपए से ज्यादा थी और तूने 10,000 में? बेवकूफ है तू, बेवकूफ। पापा, मुझे गीता के सामने बेवकूफ मत कहिए। अगर मैं बेवकूफ होता तो गीता मुझे छोड़ के चली जाती ना। क्या? हाँ, शहर में सब लोग मुझे कहते हैं कि राजू तू बेवकूफ है, तेरी बीवी तुझे छोड़ के चली जाएगी। लेकिन गीता मुझे छोड़ के नहीं गई, इसका मतलब है कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ। देखना 10,000 के 20,000 कैसे करता हूँ। ये सब वो शैलेश का किया हुआ है। मर गया आज शैलेश। अरे शैलेश भाई सुनो तो सही। नहीं 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 रोनित, मैं नहीं सुनने वाला। मैं तो बस अभी तू बात भी क्यों कर रहा है, जाना। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था कि कमरे में गर्मी है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब नहीं है, जरूरत है। अरे लेकिन मुझे यह कहीं नहीं जा रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा। देखो यहाँ गर्मी नहीं है, आई एम फाइन। अरे पर तुम इधर थोड़ी ना रहोगे। अरे शॉन, क्यों शर्मिंदा कर रही हूँ? मैंने कहा ना जरूरत नहीं है। अरे रोनित, इस पे शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? और कूलर महंगा थोड़ी ना आता है। और बाय द वे आजकल मेरा बिजनेस थोड़ा अच्छा चल रहा है ना। लेकिन अरे नहीं, अरे लेकिन मेरी ना पर एक ना नहीं चलने वाली है तुम्हारी, नहीं चलने वाली। अरे तू क्या खड़ा है, जाना। शाबाश शैम्बो, वेरी गुड, यू आर अ ग्रेट होस्ट। अब शैलेश रुक। सोनाली, वो मुझे पता नहीं है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम अपने कमरे में ही रहती हो ना? यस ऑफ कोर्स धर्मेश, ये अपने कमरे में ही रह रही है। धर्मेश, मैं मानता हूं कि मैं मॉडर्न हूं, ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं, लेकिन हूं तो हिंदुस्तानी ना। और मुझे पता नहीं यहाँ कितने घरों में होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हर रोज सुबह 7 बजे हमारे घर में ओम जय जगदीश हरे होता है। और तो और यू नो, मेरी मॉम ने मुझे साफ साफ कह दिया है कि मैं रात 11 बजे के बाद शॉन से मिलूं भी नहीं। और तुम साथ रहने की बात कर रहे हो। अरे लेकिन इसके लिए मुझे क्यों रोका? आई मीन सोनाली और रोनित अलग रह रहे हैं तो मैं क्यों? अरे इसलिए कि अगर रोनित के कमरे में गर्मी है तो सोनाली के कमरे में भी होगी ना। तू 2 कूलर लेके आना। 2 कूलर? क्यों? अभी तो तू कह रहा था बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा कमा रहा हूं, जाना। अरे रैम्बो, ही इज राइट शॉन। अगर मेरे कमरे में गर्मी होगी तो तुम्हारे कमरे में भी तो गर्मी होगी। बिल्कुल करेक्ट सोचा है धर्मेश ने। वैसे सवाल ये उठता है कि ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया? क्योंकि रैम्बो मेरा बहुत ख्याल रखता है, तुमसे भी ज्यादा। हे भगवान, ये शैलेश भी। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं उसका। आपने बात की शैलेश से? अरे कहां से करूं, कूलर लेने चला गया है वो। खैर, कूलर की जरूरत तो है ही। जैसे तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मेहमानों के लिए कूलर तो चाहिए ना। आप शैलेश से बाद में बात कीजिए, पहले ये पता लगाइए कि राजू ने वो घड़ी किसे बेची है। वो मैं पता लगाऊंगा जस्सूबेन। भले ही मुझे किसी ने नहीं बताया कि राजू वो घड़ी बेच के आया है, लेकिन मुझे पता चल गया है। मेरी नजर रहती है हर जगह। मैं सिर्फ माननीय प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी नहीं, बल्कि मैं एक मारूंगा। इस वक्त मेरा दिमाग इतना खराब है कि तू तो मेरी झपट में आना ही मत, वरना। अरे पापा, आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? कहीं आपने वो पुष्पा रानी के हाथ की बनी चाय तो नहीं पी ली? अरे पुष्पा के हाथ की चाय पीकर ये गुस्सा क्यों होने लगे? क्योंकि आज पुष्पा रानी ने चाय में चाय की पत्ती के बजाय वो मेहंदी का पाउडर डाला है। और फिर मैंने उसे डांटा तो कहने लगी, देवा आज तो मेरा दिन ही खराब है। पुष्पा का तो पता नहीं, लेकिन शैलेश का दिन आज जरूर खराब हो जाएगा। आने दो उसे। रोनित, तुमने हमारा पुश्तैनी मंदिर देखा है? अरे तुम हमारा पुश्तैनी मंदिर देखो, तुम फोटो खींचते रह जाओगे, तुम्हारे सारे रोल खत्म हो जाएंगे। बट डोंट वरी, मेरे पास ये कैमरा रोल्स है 50% डिस्काउंट पे। थैंक्स शैलेश भाई, लेकिन मेरा कैमरा डिजिटल है, इसमें रोल की जरूरत नहीं पड़ती। नो प्रॉब्लम, मेरे पास रोल वाला कैमरा भी है, ये लो, ले लो ले लो। अब शैलेश भाई, अरे तू इन्हें तो बख्श दे। जीजू इज रियली टू मच। पर एक बात बिल्कुल सही कही इन्होंने, मंदिर इज रियली वेरी ब्यूटीफुल। रॉन, तुम शंकर भगवान की मूर्ति देखोगे ना तो देखते ही रह जाओगे। इट्स अमेजिंग। और वहां का एटमॉस्फेयर, वहां की शांति, वहां का माहौल,
और मसाला दूध बहुत टेस्टी होता है रॉन। और रात को तो मंदिर बहुत खूबसूरत लगता है। हम लोग चलेंगे मंदिर देखने रात को। Why not? बट रैम्बो, दिस टाइम नो प्रैंक्स, ओके? Pranks? अरे तुम्हें पता नहीं है, जब मैं राखी पे यहाँ आई थी ना, तो रैम्बो ने मुझे डराने के लिए क्या टेरिफिक हॉरर स्टोरी बनाई थी। 2 प्रेमियों की आत्मा एंड ऑल। और मैं जो डर के भागी थी, मैं एक ऑटो रिक्शा से टकरा के बेहोश हो गई थी। फिर सब घर वालों ने माफी मांगी। और रैम्बो, तुम्हें याद है? सॉरी सॉरी सॉरी। रैम्बो की शक्ल तो देखने वाली हो गई थी। आई थिंक हम तभी से बेस्ट फ्रेंड्स बने ना। तब रैम्बो ने मुझे मेरे पैर के मोच के लिए एक स्प्रे भी दिया था। रैम्बो, मैं आज भी वो स्प्रे कैरी करती हूँ। तब मुझे पता नहीं था कि रैम्बो को मुझसे प्यार हो गया है। क्या कहा तुमने? हाँ, तब रैम्बो मेरे प्यार में था, पर मैंने मना कर दिया था। पगला। वो तो अब भी। I mean, तुम सचमुच पागल हो धर्मेश। सोनाली ने तुम्हें मना कर दिया, उसके बाद भी तुम इसके बेस्ट फ्रेंड बने हुए हो, इसकी इतनी मदद कर रहे हो। मुझसे तो ये सब नहीं होता। अगर मुझे मना किया होता तो मैं दोस्ती भी नहीं रख सकता। गलत मत समझना, मैं तारीफ कर रहा हूं। तुम सचमुच एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे इंसान। धर्मेश भाई's heart means धर्मेश भाई's heart। माना कि लुक्स में शैलू इज द बेस्ट। लोग तो यहाँ तक कहते थे कि शाहरुख और शैलू में इतनी समानता थी कि शैलू से अलग दिखने के लिए, अपनी अलग पहचान बनाने के लिए शाहरुख ने 6 पैक ऐप बनाए। मैं आपकी बात से सहमत हूं दीपिका भाभी। धर्मेश का दिल बहुत बड़ा है। You are a dude, धर्मेश। शैलेश, बहुत जरूरी काम है, जरा बाहर आना। हाँ पापा। चलो अब हम भी चलते हैं, रौनित को थोड़ा आराम करने देते हैं। हाँ चलिए भाभी। चल। रॉन, 1 घंटे में फ्रेश होके तैयार हो जाना, मंदिर के लिए निकलेंगे। शॉन, क्या? मुझसे प्यार करती हो? आई वॉन्ट टू, करना चाहती हूँ। मतलब गीता भाभी ने मुझसे कहा कि अगर तुम अपने दिल से कहो कि तुम्हें किसी से प्यार करना है तो प्यार होने लगता है। वो तो तब जब तुमने किसी से प्यार ना किया हो। हाँ, तो मुझे कहाँ किसी से प्यार हुआ है? सच? ऑफ कोर्स। क्यों? सोनाली जल्दी, फ्रेश होना है तो बाथरूम खाली है। जस्ट अ मिनट रैम्बो। रॉन, तुम्हें शायद अजीब लगे लेकिन यहाँ पे एक मजेदार बात है। बाथरूम खाली मिले तो भाग के पकड़ लो, वरना तुमसे पहले कोई और घुस जाता है। यहाँ पे बात बात पे मजा आता है रॉन। हाँ, वो तो दिख ही रहा है।